हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोग को आपकी कक्षा 9th के गणित विषय का जो प्रश्नावली 4.2 है उसी से संबंधित प्रश्न नंबर 2 और 3 का सोल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को कराने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो प्रश्न नंबर 2 है इसे हम लोग थोड़ा सा पढ़कर समझते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में आप लोग से क्या बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली, देखिए ये हल है ना, ये जो आपका है ये हल है। ठीक, इस बिंदु से होकर जाने वाली दो रेखाओं की समीकरण लिखिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको इस हल की सहायता से दो ठो आपको दोस्तों क्या करना है, रेखाओं यानी एक ही रेखा के ना अलग अलग रेखा के समीकरण लिखना है। मैंने बताया ना अलग अलग रेखा क्या करना है दोस्तों, आप लोग को दो ठो आपको समीकरण लिखना है इन हलों की सहायता से, क्योंकि दोस्तों ये जो हल होंगे वो दोनों समीकरणों क्या कर सके, संतुष्ट कर सकें। और साथ ही आपको बताना है कि इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो देखिए मेरे बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार से दोस्तों एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों एक के हल के लिए आपके अनंत या फिर अपरिमित प्रकार के दोस्तों आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण हो सकते हैं। मेरे बातों को हो सकता है आपने गौर से ना सुना हो, एक बार फिर से दोस्तों मैं रिपीट करके आप लोगों को बताता हूं। आप लोग इतना जानते हैं कि आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल प्राप्त होते हैं वो दोस्तों अपरिमित रूप से अनेक प्राप्त होते हैं, यानी अनंत प्राप्त होते हैं। इनकी दोस्तों कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो जिस प्रकार से दोस्तों आप लोग ये समझते हैं कि आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल होते हैं वो अनंत होते हैं, अपरिमित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग ये समझना कि किसी एक हल के लिए यानी किसी बिंदु के एक हल के लिए उसके दोस्तों अपरिमित रूप से अनेक आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण निर्मित हो सकते हैं। तो यही दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो दोस्तों जब आपके अपरिमित रूप से अनेक समीकरण आपके एक बिंदु के हल की सहायता से बनाए जा सकते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपके अपरिमित रेखाएं भी क्या होगी, वो दोस्तों खींची जा सकती है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को आप लोग समझ गए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख कर दोस्तों हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं, दिया गया है बिंदु 2,14, यहाँ x बराबर, देखिए जो पहला होगा ना वो किसका मान होगा दोस्तों, वो होगा आपके x का। ठीक है, x बराबर 2 तथा y बराबर 14। प्रश्नानुसार देखिएगा कैसे दोस्तों हम लोग तैयार करेंगे इसको, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए तो दोस्तों ऐसे देखिए x का मान है, y का मान है, तो सबसे पहले ऐसे लिखिएगा x प्लस y बराबर, जोड़िए तो 14 दो कितना होगा, 14 दो 16, तो यहाँ लिखेंगे 16। यानी कि अगर x के स्थान पर हम लोग रखें 2 और y के स्थान पर रखें हम लोग 14, तो 14 2 को जोड़ने पर क्या बनेगा दोस्तों, 16 बनेगा। तो एक समीकरण है पर निकल कर आ जाएगा। तो लिखेंगे पहला समीकरण बराबर x प्लस y बराबर 16। अब आइए दोस्तों बात करते हैं दूसरा समीकरण का। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर जब हमने 14 और 2 को जोड़ा तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 16। अब दूसरा समीकरण तैयार कर रहे हैं। देखिए अनंत क्या होंगे आपके समीकरण निर्मित हो सकते हैं, तो दो को नहीं बना सकते आप लोग। देखिए एगो हमने बताया, एगो आप दोस्तों अपने सोचिए कि एगो आपका जो है वो कैसे बन सकते हैं। देखिए ऐसे कर सकते हैं क्या हम लोग, देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा, देखिए y बराबर, y का मान कितना है दोस्तों, 14 है ना, 14। तो समीकरण करने का मतलब कि इनका बायां और दायां पक्ष क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। तो y का मान जो है वो है 14। तो यहाँ ऐसा क्या करे, यहाँ क्या करे, हाई 2 की सहायता से क्या हमारा इधर भी आ जाए कितना, 14। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिएगा यहाँ पर 7 गुणे 2, यानी 7 को 2 से गुणा करके कितना आएगा, 14। तो आपको पता है कि y का जो मान है, y का वो है 14 और जो x का मान है वो कितना है दोस्तों, 2। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए जो 7 है ना वो हो गया अचर, ये नहीं बदलेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 7। आज जो आपका 2 है ना उसके स्थान पर हम लोग ले लेंगे x, तो y बराबर 7x, x के स्थान पर रखिएगा 2 और y के स्थान पर रखिएगा 14। तो आपका जो समीकरण का जो मान होगा वो संतुलन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या हुए, आपके दो ठो जो समीकरण है वो निर्मित हो चुके हैं। तो लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इसी चीज को, कितना भाई, तो y बराबर 7x। अब बोल रहा है कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। देखिए मैंने लिखा है दोस्तों,
चूंकि जिस प्रकार से एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से उनके एक हल के लिए अपरिमित रूप से अनेक दो चर वाले रैखिक समीकरण हो सकते हैं। अतः इसलिए एक बिंदु के लिए अनंत रेखाएं हो सकती है। ठीक है, जैसा दोस्तों क्वेश्चन था वैसे मैंने लिखा। देखिए ये लिखना कोई जरूरी भी नहीं था, केवल आप ये भी लिख सकते थे तो काम चल सकता था, लेकिन पूछा है क्यों, तो दोस्तों क्यों का रीजन क्या कर रहे हैं आप लोग को देना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्यों का रीजन देकर आप लोग को समझाया। ठीक है, हिंदी पर मत जाइएगा कि ज्यादा हिंदी है, समझना है इसको दोस्तों। आप लोग को इतना जो स्टेटमेंट वो आप लोग को देना होगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगला जो क्वेश्चन है उस पर। 3 नंबर में इसमें बोला जा रहा है यदि बिंदु 3,4 समीकरण इतना के आलेख पर स्थित है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब ये बिंदु इस समीकरण के आलेख पर स्थित है तो कहीं ना कहीं ये जो बिंदु होगा ये दोस्तों इस समीकरण का हल कहलाएगा। जब ये बिंदु इस समीकरण के आलेख पर स्थित है तो दोस्तों ये जो बिंदु होगा इस समीकरण का हल होगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के सरल रेखा पर उपस्थित जो प्रत्येक बिंदु होते हैं वो उस समीकरण का हल कहलाते हैं, जबकि ये बिंदु इस समीकरण के रेखा पर उपस्थित है, इसीलिए दोस्तों ये जो बिंदु होगा वो इसका हल होगा। तो इसको दोस्तों हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, देखिए चूंकि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, इसलिए यह बिंदु दत्त समीकरण का एक हल होगा। देखिए हो गया ना, 3,4 टेंस टू x बराबर 3 तथा y बराबर 4, यानी ये दोस्तों आपका होगा x का मान और ये होगा आपका y का मान। अब इसी x और y के मान को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण में रख देंगे। तो लिखेंगे दत्त समीकरण में x और y का मान रखने पर रखिए दोस्तों यहाँ पर 3 और y के स्थान पर कितना है, देखिए तो 4 है ना, 4 लिखेंगे बराबर में a, x के स्थान पर कितना होगा 3 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 अब प्लस 7, तो हो जाएगा 4 यहाँ 12, ये प्लस 7 को इधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा 7 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो होगा 3 है, 12 में से 7 जाएगा तो होगा दोस्तों आपका 5 आप बराबर हो जाएगा आपका 3 है। तो इसलिए दोस्तों आपके a का जो मान है वो निकल कर आ जाएगा 5/3 और यही दोस्तों आपके a का मान हो जाएगा और इसी को हम लोग क्या करेंगे आंसर लिख देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके इस वीडियो क्लासेज में जो आपका 4.3 का जो प्रश्न नंबर 2 और 3 है ये दोस्तों समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।